आज पत्रकार वार्ता में आप लोगों को बताना है और कटिहार जिला वासियों को मुख्य रूप से बताना है कि शांति के दूत और देश के महान नेता एनसीपी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब का आगामी 27 फरवरी को कटिहार के पावन धरती पर आगमन हो रहा है, जिसमें वो कटिहार जिला सहित सीमांचल के समस्त जिला के कार्यकर्ता और नेताओं से मिलेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर वो अपनी विचार रखेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी क्रम में कटिहार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित की गई है और फिर वो कुछ समय पूर्णिया में भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके बीच भी बिताएंगे। तो ये हम लोग चुनाव के लेकर रणनीति बना रहे हैं या पूरे बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ अभी आप लोग की रणनीति बना है? देखिए, मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो एनसीपी एसपी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जो बिहार है यहाँ पे हम लोग पहले अपनी मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए। जब हमारी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब से हुई और मैंने कहा कि आपको बिहार आना चाहिए और वहाँ जो कार्यकर्ता है, अगर आप बिहार आते हैं तो उनका जो है वो हौसला अफजाई भी होगा, जिससे ताकत मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो ऐसे में उन्होंने कटिहार आने को लेकर के अपनी सहमति प्रदान की है। साथ ही साथ जहाँ तक अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात है, आपको मालूम होगा कि जब एनसीपी यूनाइटेड थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब थे, 2020 में हम लोगों ने पूरे बिहार में 145 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। लेकिन आज की परिस्थिति, जो देश की परिस्थिति है, जो ये शासन तानाशाह है, इसको उखाड़ फेंकना भी हम लोगों का संकल्प में शामिल है। जब संकल्प हम लोगों का उखाड़ फेंकना है और इस सरकार से आम लोग त्रस्त हैं, ऐसे में अगर कोई विचार भविष्य में इंडिया अलायंस के लोगों के बीच में बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी अपने दम पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो साझेदार नहीं है क्या? जो बिहार में भी तो इंडिया अलायंस अब तक है, कांग्रेस है, राजद है, माले हैं, आप लोग उनसे अलग है क्या? निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का जो अलायंस है वो कायम है, लेकिन जो बिहार है इस पर जो अंतिम फैसला लेना है वो हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब को लेना है कि हम लोगों की आगे की रणनीति बिहार में अलायंस को लेकर के क्या होगा। ये फोकस आप लोग को किस चीज पर है? मैंने आप लोग का पार्टी का बेस क्या है? अभी किन बिंदुओं पर फोकस करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि जहां माननीय शरद पवार साहब आ रहे हैं, जो कटिहार की धरती है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा कि इससे पूर्व में कटिहार से लोकसभा सांसद सहित विधानसभा सदस्य भी रहे हैं। ऐसे में ये कटिहार जिला जो है वो एनसीपी एसपी की कर्म भूमि रही है। जब और सीमांचल में एनसीपी का पूर्व से ही एक व्यापक प्रभाव रहा है। जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमसे छूट गए थे, हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो बिहार सरकार की गलत नीतियां हैं उसको भी बताने का काम कर रहे हैं। और सीमांचल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन का, अशिक्षा का, बेरोजगारी का, इस पर हमारी पार्टी का मूल रूप से फोकस है। खोया हुआ जो जन आधार है एनसीपी का, जिस पे आप दावा कर रहे हैं, उस वोट बैंक पे अब राजद कांग्रेस भी काबिज हो गया, क्या आप लोग को फील लगता है वो वोट बैंक आप लोग को वापस आएगा, वो वोट आप लोग वापस ले पाएंगे? निश्चित रूप से जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पार्टी के, हम उनसे लगातार मिल रहे हैं और उनके मिलने के बाद ही सभी लोगों का ये विचार हुआ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन कटिहार सीमांचल में होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोगों ने ये फैसला किया है और इस फैसले को हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, उन्होंने अपनी सहमति दी। तो निश्चित रूप से जो पुराने लोग हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं
और उसी का नतीजा है कि आज कटिहार, पूर्णिया, अररिया के जो हमारे जिला के अध्यक्ष और पार्टी के नेता हैं वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं।